सवाल क्या दिया है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, है ना। एक रेखा है और उसको कोई निर्देशांक सम त्रिभाजित करता है, यानी समान 3 भागों में बांटता है ना। तो देखो कैसे सवाल होगा। हल दिया है, काती काती दिया है, पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है ए दिया है और ये वाला दिया है तो बी दिया है। एक और दिया होता तो क्या दिया होता, सी दिया होता, है ना। तो अब रे समझ लिया क्या है ये ए कितना दिया है 4,-1, है ना। और बी कितना दिया है तो -2,-3, है ना। इतना वो दिया था, ठीक। तो एक रेखा पारेंगे, ये वाला जो है क्या है तो ये वाला ए है, तो यहाँ पे ए और ये वाला दिया तो ये बी है, यही बिंदु है ना, इसी को ना बांट रहा, ठीक है। तो ये दो बिंदु है ना। उसके बाद देखो सम त्रिभाजित करता है, सम त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटता है। तो अपने से पहले हम 3 भागों में इसको बांटते हैं, 1, 2 और 3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आई दूरी सब क्या है एक दूसरे के समान है ना। और ए बी नाम रख दिया, इसका पी और क्यू नाम रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, ए और बी को छोड़ाकर कुछ भी रख दो, है ना। जरूरी नहीं कि पी और क्यू रखेंगे, ठीक। रख दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने माना कि अगर 5 है तो ये कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5, ये समान होगा सब। यानी मैंने मान लिया इसको के, ये भी क्या है तो के, ये भी क्या है तो के है ना। तो ऐसा जब सवाल आएगा ना तो देखो कैसे सवाल करना है, यानी इसमें 2 बिंदु दिया है और पूछ रहा है, तो देखो ये किससे होगा। इसमें कितने घर है 3 घर है, 1, 2 और 3। तो पहले ए वो घर को चलेंगे, कितने घर चलेंगे ए वो घर चलेंगे और 2 घर छोड़ देंगे। अभी मैं अनुपात ज्ञात कर रहा हूँ, क्या ज्ञात कर रहा हूँ अनुपात, क्योंकि विभाजन सूत्र में अनुपात की जरूरत होगी इसीलिए ज्ञात कर रहा हूँ। तो ए ओवर चलेंगे और 2 ओवर क्या करेंगे छोड़ देंगे, यानी ए के मैंने चला, कितना के चला 1 के चला, है ना। और कितना के छोड़ दिया तो 2 के छोड़ दिया, यानी 2 के मैंने छोड़ दिया, है ना। एक बार ए के चलेंगे और 2 के छोड़ देंगे, एक बार 2 के चलेंगे ए के छोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे 2 के चल दिया 1 और 2, तो 2 के चला और कितने के को छोड़ दिया 1 के, तो क्या होगा यहाँ पे 1 और आया समझ में इतना। तो इसको कितने भागों कितने अनुपात में बांटेगा 1 असंबंधे 2 के अनुपात में, है ना। यानी 1 असंबंधे 2 के अनुपात में एक बार बांटेगा और एक बार 2 संबंधे 1 के अनुपात में, 2 संबंधे 1, है ना। यानी अनुपात कितने आते हैं 2 गो, 1 गो और ये दूसरा आ गया, है ना। तो जो सवाल होगा ये 2 बार हल होगा, एक बार पहले का अनुपात कॉल करेंगे, एक बार दूसरा का अनुपात कॉल करेंगे, है ना। तो देखो हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है विभाजन सूत्र m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1, है ना। और बाटा में m1 प्लस m2, देखो इधर कामा m1 गुणे y2 प्लस m2 गुणे y1, है ना। और बाटा में m1 प्लस m2, है ना। यानी 2 हो गया ना, एक x वाला है एक y वाला है। देखो समझो एक बात, x वाला जो सूत्र है सेम y वाला वैसा ही होगा, लेकिन x से जो ये बदलता रहेगा y रहेगा। देखो यहाँ पे x2 है ना, तो y2 की समझ, यहाँ पे x1 है ना, यहाँ पे y1, ठीक। अब सब मान ज्ञात करना है, तो देखो कैसे होगा सवाल। यानी मुझे m1 का मान चाहिए, m2 चाहिए, x2 चाहिए, x1 चाहिए ना सब। तो देखो कैसे लिख रहेगा। अच्छा कौन अनुपात को व्यवहार कर रहे हैं पहला पर, ठीक है। तो इसी में से m1 और m2 निकलेगा, जब दूसरा को करेगा तो कौन सा, तो दूसरा में से m1 और m2 निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे होगा। जितने घर हो गया सबसे पहले उस पे x y लिख दिया जाता है, x y लिख दिया ना। आई पहले का घर है तो 1 1, आई दूसरा का घर है ना तो 2 2, यहाँ पे मान निकल गया x2 x1 का, है ना। अब निकालेंगे m वाला का,
तो यहाँ पे क्या है, एक संबंध दो है ना, तो आयो एम है, आयो एम है, लेकिन पहले तो एक आई दूसरा क्या है तो दो, यानी m1 का मान कितना है एक और m2 का मान दो है। m1 बराबर एक और m2 बराबर कितना दो, है ना। ये पहल का था, किसका था, पहल का था। दूसरा का था, दूसरा का क्या होगा, तो दूसरा का क्या होगा, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1, है ना। यहाँ मान निकाल दिया, करते हैं हम, यानी m1 का मान कितना है एक ना, तो 1 गुणे x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ पे है माइनस में 2 प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान यहाँ पे 2 है ना, बीच में गुणा x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 4 है, तो क्या होगा 4 बाटा में m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कामा m1 कितना है 1, बीच में गुणा y2 का मान कितना है 3 ना, माइनस में 3 तो माइनस में 3, बीच में प्लस m2 का मान 2, बीच में गुणा y1 का मान माइनस में 1, है ना। बाटा में m1 प्लस m2, यानी क्या होगा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2, है ना। गुणा करते हैं इधर, तो माइनस 2 में 1 से गुणा करें कितना माइनस 2 होगा, प्लस 4 में 2 4 दूनी 8 और 2 1 3, है ना। कामा माइनस 3 में 1 से कितना होगा माइनस में 3 प्लस माइनस 1 से 2 से गुणा करें कितना होगा माइनस में 2 होगा ना, और 1 और 2 3, तो 8 प्लस में माइनस में 2 घटाएंगे कितना होगा 6 बटा 3, हटाएंगे तो 2 बार, है ना। इधर देखो माइनस में 3 और माइनस में 2 कितना होगा माइनस में 5, अब बटा में क्या है 3 है, यदि क्या आ गया ये तो कटेगा नहीं, तो क्या आ गया 2 और गामा माइनस 5 बटा 3, ये आया एक अनुपात का मान आया, एक अनुपात को हल किया ना, तो इतना इसका बिंदु आया है 2 गामा माइनस 5 बटा एक। दूसरा का दे देखो सूत्र सब वही रहेंगे, बस मान इसका चेंज हो जाएगा, है ना। यानी अब m1 का मान क्या रखेंगे, है ना, तो m1 का मान अब 2 रहेगा, कितना रहेगा 2 गुणे x2 का मान कितना है, तो माइनस में 2 बीच में प्लस m2 का मान कितना है 1 बीच में गुणा x1 का मान कितना है तो 4 और बाटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 और कामा m1 का मान कितना है 2 बीच में गुणा y2 का मान कितना है माइनस में 3 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान कितना है माइनस 1 और बाटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, है ना। गुणा करते हैं तो 2 में माइनस 2 से माइनस में 4 4 कम 4 और 2 1 3 कामा माइनस 3 में 2 से माइनस में 6 प्लस 1 में माइनस से कितना होगा माइनस में होगा अब बाटा 2 1 3, है ना। 4 को प्लस में माइनस से क्या होगा 0 बटा 3 सबका मान 0 हो गया ना, माइनस में प्लस माइनस में रुपया माइनस में 6 माइनस में 7 बटा में 3, ये भी नहीं कटेगा, यानी ये बिंदु क्या बन गया 0 माइनस 7 बटा 3, यहाँ पे आ गया कितना, यानी एगो आया था वो जो किए वो यहाँ कितना है माइनस 7 आगे समझ में, ये सवाल दोबारा होगा क्योंकि अनुपात कितना है इसके 2, ठीक उतारो